जय हिंद। कल हम लोगों ने सबने एक खबर देखी थी कि मुरैना शहर जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर एक माँ और एक बेटे ने मिलकर 3 भारतीय श्वान के जो छोटे छोटे पपीज़ थे, 3 पपीज़ को डंडा मारा, पैरों से कुचला और उसके बाद में उनको तड़पा तड़पा के तीनों को मार डाला। पास में ही रहने वाली एक जागरूक दयालु नागरिक थी जिन्होंने वीडियो बनाया, और वो वीडियो जब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ और वायरल हुआ तो उस माँ और उस बेटे के ऊपर में शायद एक छोटी सी कार्रवाई हुई होगी और शायद 50 रुपये में वो छूट चुके होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही उठ के आता है कि क्या सिर्फ मुरैना में ही ऐसा हो रहा है कि देश के हर शहर में हो रहा है? आप यदि गौर फरमाएंगे कि हमारे देश के अंदर में 4 करोड़ भारतीय श्वान हैं और जागरूकता के नाम पर चवन्नी तक नहीं है, तो ऐसे में जब जागरूक नागरिक नहीं है, दयालु नागरिक नहीं है, तो इन क्रूर नागरिकों के बीच में 4 करोड़ डॉग्स यदि बैठे हुए हैं तो जो कल मुरैना में हुआ वो तो पूरे देश में हर दिन होता है। ये 3 पपीज़ की मौत का वीडियो वायरल इसलिए हो गया क्योंकि वो किसी ने कैद कर लिया था, पर जो हम देख नहीं रहे हैं और जहाँ पे वो क्रूरता हो रही है उसका क्या? इसीलिए हम आपको बार बार एक बात समझाते हैं कि ट्विटर पर आइए, क्योंकि ट्विटर ही एक साधन है जिससे हम मंत्रियों को जगा सकते हैं, अपनी आवाज़ उन तक पहुंचा सकते हैं, पूरे देश के अंदर में कुत्ता नसबंदी केंद्र खुलवा सकते हैं, पूरे देश के अंदर में एक जन जागरूकता का अभियान चलवा सकते हैं। यदि हम लाखों की संख्या में लोग ट्विटर पर आते हैं, रीट्वीट का बटन दबा करके नेताओं को जगाते हैं, तो हम भी तो वोटर्स हैं, हमारे भी तो वोट के मायने हैं। तब जब लाखों की संख्या में वो वोट वाली ताकत ट्विटर पे दिखाई देगी तो नेताजी स्वयं जागरूकता के लिए आगे कूद जाएंगे। हम आपको समझा देते हैं कि हमने पहले ही बता चुके थे कि प्रोजेक्ट रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट जो मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट होते हैं, मान्यता प्राप्त ठेकेदार, जो AWBI खुद बोल रहा है कि 39 है पूरे देश में, तो पूरे देश में सिर्फ 39 जगह ऐसी है जहाँ थोड़ा बहुत भी काम सुचारू रूप से चल रहा है। बाकी पूरे देश का हाल आपके सामने है। यहाँ तक कि इंदौर के अंदर में भी 2 संस्थाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी वो ठेके चल रहे हैं, जबकि इंदौर शहर से हम खुद स्वयं इस मिशन के फाउंडर वंदना जैन जा कर के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगा करके इन सवालों को कोर्ट के समक्ष रख चुके हैं। उसके बाद में अभी ये हाल है कि अधिकारी इस विषय के अंदर में कोई बात नहीं समझ रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस विषय का सॉल्यूशन सिर्फ 2 है। नंबर 1 डॉग की काउंटिंग, नंबर 2 जन जागरूकता। जिस दिन जन जागरूकता हो जाएगी सब कोई आपके हमारे जैसे हो जाएंगे। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि यदि आपको मैं करोड़ों रुपए देती हूँ और बोलती हूँ कि चलिए लड्डू का खून कर दीजिए, तो आप करेंगे क्या? करोड़ों रुपए मिल जाए और कोई वीडियो भी नहीं बनाए तो भी नहीं आप करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जागरूक हैं, क्योंकि आप दयालु हैं। ऐसे ही जागरूक और दयालु नागरिक हमको 4 करोड़ डॉग्स के लिए चाहिए जो कि इनकी देख रेख के लिए खड़े रहें। जब बहुत सारे लोग इनकी देखरेख के लिए खड़े हो जाएंगे ना, तो अपने आप पशु क्रूरता समाप्त हो जाएगी। जब बहुत सारे लोग ट्वीट करके मंत्री जी को इस विषय पे नसबंदी के केंद्र खोलने का बोलेंगे, कुत्तों की गणना का बोलेंगे, तो अपने आप पशु की आबादी कम हो जाएगी। पॉपुलेशन और बाइट दोनों पर हमें काम करना है और दोनों के लिए हमें एक ही चीज़ का 2 सूत्री नारा लगाना है। नंबर 1 डॉग की गणना, उस हिसाब से नसबंदी केंद्र होना जो मान्यता प्राप्त रहे, और नंबर 2 जन जागरूकता। ये 2 विषय पर हमने अपनी आवाज़ उठाई ना, तो हमारी सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। यदि पब्लिक जागरूक हो गई तो पशु क्रूरता समाप्त, यदि पब्लिक जागरूक हो गई तो डॉग बाइट समाप्त, यदि पब्लिक जागरूक हो गई तो पशुओं की आबादी समाप्त, यदि पब्लिक जागरूक हो गई तो पशु की प्यास समाप्त, यदि पब्लिक जागरूक हो गई तो पशु की भूख समाप्त। तो हम समझ लीजिए कि यदि हम जागरूकता का दिया जला देते हैं तो हम एक ही नारे को लेकर के इन जीवों का पूरा महाकल्याण करने के अंदर में कामयाब हो जाएंगे। उस जागरूकता को करवाने के लिए हमें ट्विटर पे लोगों को लाना होगा, क्योंकि जो मुरैना में कल हुआ वो आज देश के 400 शहरों में एक एक गली में हो रहा है। डोंट फॉरगेट, ऐसा नहीं है कि वो एक आधी बार कभी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं। ऐसा हर शहर में हो रहा है, हर दिन हो रहा है, क्योंकि पब्लिक अज्ञान है और अज्ञानों के बीच में इन भोले भाले मासूम जानवरों को बैठा दिया जाएगा
तो आए दिन पशु क्रूरता होगी होगी होगी। इसीलिए लोगों को बताइए, समझाइए, ट्विटर पर लेकर आइए, टॉकिंग करिए, एक दूसरे को पूछिए भाई साहब आप ट्विटर पर क्यों नहीं हैं। इसलिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर रखे हुए हैं उन लोगों के एडमिन से भी पूछिए कि आप ट्विटर पे क्यों नहीं आते हैं, आप हमें गुमराह क्यों करते हैं। ये व्हाट्सएप पे एडमिन बनकर बैठे हुए लोग और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पेजेस और यूट्यूब पे पेजेस चलाने वाले लोग आपको सही राह नहीं दिखा रहे हैं। ये स्वयं अपने आप को हीरो बना करके कुत्ते की वेदना के नाम पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने आप को हीरो बनाते हैं, अपने आप को महान बनाते हैं। पहले तो सवाल आप देखिए कि जिस ग्रुप में आप बैठे हैं उस ग्रुप का एडमिन ट्विटर पर है या नहीं। यदि वो ट्विटर पर नहीं है तो उनसे सवाल पूछिए, उनसे हर ग्रुप मेंबर को ट्विटर पर आने का बोलिए, और यदि वो ऐसा करने से नकारते हैं तो ऐसे ग्रुप्स को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप टाइम वेस्ट स्वयं का भी कर रहे हैं और पशु की क्रूरता के अंदर में भी कुछ हद तक आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। आप बात समझिए, इस वीडियो को 2-4 बार फिर से सुनिए, रट लीजिए, घोटा लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अंदर काफ़ी सारी बातों को हमने 1-5 मिनट के अंदर में आपके सामने परोस के रख दिया है। सुन लिया लड्डू बाबू, तुमने सुन लिया। और सब लोग मुझे बोलते हैं लड्डू दिख नहीं रहा है, लड्डू दिख नहीं रहा है। 2 दिन तुम नज़र नहीं आते हो ना तो लोगों को लगता है लड्डू को कहीं कुछ हो तो नहीं गया।